कब किसका टाइम आएगा और कब किसका टाइम निकल जाएगा, माफियागिरी की दुनिया में इसका कोई पता नहीं होता। यही खेल इन दिनों यूपी के मोस्ट वांटेड माफियाओं के बीच जारी था, वो चाहे पूरब हो या पश्चिम। उसी में एक ऐसा बाहुबली जो कभी अपनी ताकत के जलवे बिखेरता था, जो कभी मुलायम सिंह यानी नेताजी को खुलेआम चुनौती दे चुका था, आज वही दबंग माफिया योगी राज में खुद मुश्किलों में घिरा दिख रहा है। कहते हैं कि वक्त सबका आता है और सरकार भी जब बदलती है तो वक्त भी बदल जाता है। ऐसे ही सफेद पोस्ट लिबास में छुपा ये डॉन, जिसने गोलियों की गूंज को अपनी जय जयकार बना लिया था, जिसके खेल में डर, आतंक और सत्ता का समागम था, उसका नाम है रिजवान जहीर। आज के मठाधीश में हम खोलेंगे उसका नकाब, दिखाएंगे उसका सच और जानेंगे कैसे एक समय का बाहुबली आज अपने ही इतिहास के साए में फंसता नजर आ रहा है पूरी तरह से। जिसका कभी जलवा था, आज वो समागम पर है। देखिए पूरा सच सिर्फ और सिर्फ मठाधीश में। नेपाल की सरहद से सटे उस इलाके में सूरज बाद में उगता था। रिजवान जहीर का हुक्म पहले चलता था। बलरामपुर की उस मिट्टी पर कानून की नहीं, कट्टे की गवाही चलती थी। ये वो दौर था जब लखनऊ के तख्त पर बैठे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को इस बाहुबली ने खुली चुनौती दी थी। वो ललकार महज एक बयान नहीं था, वो सत्ता के सीने पर मूंग दलने की हिमाकत थी। रिजवान को गुमान था कि उसकी कोठी की दीवारें इतनी ऊंची है कि कानून की पहुंच वहां तक कभी नहीं होगी। उसे लगा था कि सरहद के सुल्तान का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। हाथ में माला, माथे पर शिकन और जुबान पर आवाम की सेवा, ये वो मुखौटा था जिसे पहनकर रिजवान जहीर ने दशकों तक जुर्म की खेती की। फिरौती के धंधे से लेकर फिरोज पप्पू जैसे करीबियों के कत्ल की साजिश तक रिजवान का दिमाग शतरंज के खिलाड़ी की तरह चलता था। उसने खाकी को दरबान बना दिया और खादी को अपनी ढाल। तुलसीपुर की गलियों में जब उसकी सफारी का काफिला निकलता तो लोग खिड़कियां बंद कर लेते थे। ये जनादेश नहीं था, ये वो दहशत थी जिसे उसने लोकतंत्र के नाम पर परोसा था। लेकिन कहते हैं शिकारी खुद शिकार बन ही जाता है जब जंगल का नियम बदलता है। 2017 के बाद यूपी की आबो हवा बदली और मठाधीशों के मठ ढहने लगे। जिस रिजवान के नाम से थाने कांपते थे, आज उसी रिजवान के पैरों में कानून की बेड़ियां है। योगी के हंटर ने बाहुबली के रसूख को धूल चटा दी। आज न वो दरबार है, न वो ललकार है, बची है तो सिर्फ सलाखों के पीछे एक अपराधी की छटपटाहट। वक्त ने ऐसी करवट ली, कल का किंग मेकर आज अपनी पहचान बचाने की जंग लड़ रहा है। मठाधीश की ये दास्तान गवाह है कि गुनाह की उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो, अंत हमेशा मिट्टी में ही होता है। मैं जानता हूँ ये जो नाम आप ले रहे हैं रिजवान जहीर, ये वहाँ के एक तुलसीपुर एरिया पड़ता है। तो वहाँ के पुराने बदमाश टाइप के थे और उसमें तरह तरह की जो बदमाश लोग कार्रवाई करते हैं, किसी की ज़मीन छीन लेना, किसी के पिटाई करा देना, किसी का माफियागिरी करना, तो ये सब उसी तरह की बदमाशों की श्रेणी में आते थे। तो उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास हो गया था, लेकिन कुछ वो नेताओं के संपर्क में आने के बाद चुनाव भी लड़ते थे, सांसद भी हो गए थे और वो, लेकिन मूल स्वभाव इन लोगों का सब वही आपराधिकता वाला रहता है।